हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आप सभी को यह जानकर बेहद खुशी होगी कि श्राइन बोर्ड ने माता रानी की यात्रा को और भी सरल और आसान बना दिया है। श्राइन बोर्ड ने रोपवे की अब ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट कर दिया है। अब आप भी रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग करके अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं और यात्रा का प्लान कर सकते हैं। बहुत से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाते थे और वापस चले जाते थे। और आप सभी को पता है कि बिना भैरव जी के दर्शन किए माता रानी की यात्रा कंप्लीट नहीं होती है, अधूरी मानी जाती है। पहले रोपवे की बुकिंग ऑफलाइन ही होती थी। आपको ऑफलाइन काउंटर से टिकट लेना होता था, जिसके लिए आपको घंटे इंतजार करना पड़ता था और टोकन लिमिटेड होने के कारण आपको टिकट भी नहीं मिल पाता था। बट आपको अब ऐसा नहीं होगा। आप अपनी रोपवे की बुकिंग ऑनलाइन बुक करके यात्रा का प्लान कर सकते हैं। रोपवे भवन से लेकर भैरव जी तक ही चलाई जाती है। मैं आपको वीडियो में बुकिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं और इसके क्या क्या टर्म कंडीशन होते हैं और क्या रूल्स होते हैं। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बैटरी कार की बुकिंग और रोपवे की बुकिंग लगभग सेम है। दोनों का प्रोसेस और स्टेप लगभग सेम है। बैटरी कार बुकिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाकर पहले से ही डाल रखी है। आप बैटरी कार बुकिंग की भी एंड टू एंड वीडियो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड टाइप करना होगा और जो नीचे आपको ऑनलाइन सर्विस लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस ओपन होता है। वहाँ पे अगर आप अपना लॉगिन आईडी और यूजर पासवर्ड आप ऑलरेडी बना रखे हैं, तो ये वेबसाइट पर आप जाके अपना ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं। नीचे आपको चेक मार्क करके एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा और एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ पे लॉगिन आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आपसे मांगता है। अगर आपने पहले से ही प्रोफाइल क्रिएट कर रखा है तो लॉगिन आईडी करके आप अपना ऑनलाइन सर्विस यूज कर सकते हैं। इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप वहाँ पे जाकर लिंक का यूज करके ऑनलाइन सर्विस आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करके यहाँ पर देखना होगा। फिर आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। जब यह टाइप करके आप इंटर करते हैं, तो एक जो पहला वेबसाइट आता है उस पर आप क्लिक करते हैं, तो आपको एक नया इंटरफेस, नया पेज ओपन होता है, जो कि कुछ इस तरह के दिखाई देता है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करके लॉगिन करना होता है। आपके मोबाइल पर एक OTP ऑप्शन आता है। OTP क्लिक करने के बाद आप इस तरह के पेज पे आप लॉगिन हो जाते हैं। कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा, जहां पे आप मोबाइल नंबर इंटर करके OTP से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपने अगर ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड बना रखा है तो भी आप वहां से लॉगिन करके ऑनलाइन सर्विस यूज कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, चेंज पासवर्ड और लॉगआउट का ऑप्शन दिखाई देता है। आप जब नीचे ट्रैक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन, जनरल, डोनेशन, लंगर सेवा, स्कीम, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। आप जो भी सर्विस लेना चाहते हैं, आप यहाँ से इस पेज पर आप सर्विस अवेल कर सकते हैं। नीचे कुछ और भी ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जैसे अटका आरती। यहाँ से मैंने अटका आरती की सारी डिटेल मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप अटका आरती की वो वीडियो देखकर यह बुकिंग कर सकते हैं। नीचे जब आते हैं तो आपको यात्रा पर्ची, अकोमोडेशन, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और रोपवे, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से ऑनलाइन सर्विस बुक कर सकते हैं।
बैटरी कार की बुकिंग भी मैंने इसी वेबसाइट से बनाकर मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। सो वो वीडियो भी आप जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले रोपवे की बुकिंग देखेंगे कि रोपवे की बुकिंग किस तरह से हम ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। जब आप रोपवे पर क्लिक करते हैं तो आपको नया एक पेज ओपन होता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन होता है। सो ये इंस्ट्रक्शन आपको जान लेना बेहद ही ज़रूरी है, इसके बिना आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। और ये आपको जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि आपको यात्रा में कोई भी असुविधा ना हो। सो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि 3 साल से बच्चा अगर कोई भी आप कैरी कर रहे हैं तो उसका टिकट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी 3 साल से नीचे क्या बच्चे का टिकट फ्री है। लेकिन एक टिकट पर सिर्फ आप एक ही बच्चे अलाउ हो सकता है। अगर आप ज़्यादा बच्चे कैरी कर रहे हैं तो आपको उसको टिकट लेना मैंडेटरी है, और आपको उसका एज प्रूफ भी दिखाना ज़रूरी होगा। सो 3 साल से बच्चे का टिकट लेना आपके लिए ज़रूरी नहीं है और उसका एज प्रूफ दिखाना मैंडेटरी है, लेकिन आप एक टिकट पर सिर्फ एक ही बच्चे को कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी आप टिकट बुक करते हैं, आप जो भी डिटेल आप इंटर करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो 2 बार 3 बार आप ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कर लें। आगे बढ़ने से पहले आप सारी डिटेल मैच कर लें, और आपके पास RFID कार्ड होना मैंडेटरी है, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड दोनों जगह यह प्रोवाइड होता है। सो आपको किसी भी कंडीशन में RFID होना मैंडेटरी है, और जो भी आपने बुकिंग किया हुआ है वो उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ना डेट चेंज कर सकते हैं, ना ये रिफंडेबल होता है, ना ये जो भी डिटेल आपने एक बार इंटर कर दिया और आपने सबमिट कर दिया, आपका टिकट बुक हो गया, तो कोई भी जो भी आपने डिटेल इंटर किया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कि आपने एक बार इंटर फिल कर दिया है। सो इन सब बातों का आप ध्यान दें, और कोई भी गलती करने से पहले एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें। रोपवे की बुकिंग करने पर आपको एक स्लॉट मिलता है। स्लॉट के हिसाब से आपको रोपवे का टोकन बुक करना होता है, और उस स्लॉट से पहले ही आपको जाकर जो भी आपको टाइम और जगह बताया जाएगा उस पर आपको रिपोर्ट करना होगा। अगर आप बाद में रिपोर्ट करते हैं तो मे भी आपका टिकट को डिनाई कर सकते हैं। सो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें, जो भी आपने स्लॉट बुक किया है उससे पहले ही आपको जाकर रिपोर्ट करना है, और जो आपने एक बार टिकट बुक कर दिया वो कैंसिल नहीं होगा और ना ही वो रिफ़ंड होगा। सो आप ये इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर पढ़ लें और जानकारी ले लें, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। ये कुछ रूल्स और टर्म कंडीशन हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सो अब हम आगे बुकिंग प्रोसेस जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी डिटेल कहाँ पे हमें फिल करना है। सो सबसे पहले रोपवे बुकिंग डिटेल्स पर हम जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। सो नंबर ऑफ पिलग्रिम्स में आप एक बार में 5 लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि आप एक बार में 5 लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है नंबर ऑफ इन्फेंट्स, यानी कितने बच्चे आप कैरी कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। सो जितने आप टिकट बुक कर रहे हैं आपको उतने ही बच्चों के लिए यहाँ पे मेंशन करना होगा, और एज लेस देन 3 इयर्स होना चाहिए। उसके आगे आप रूट देखते हैं तो रूट आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही देखने को मिलेगा, भवन, भैरवजी और भवन, जो कि भवन से भैरवजी जाना होता है और भैरवजी से रिटर्न आपको भवन दोबारा आना होता है। उसके बाद जो सबसे मैंडेटरी चीज़ होता है वो जर्नी डेट। तो जर्नी डेट पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे कि ग्रीन और रेड। रेड का मतलब होता है कि उस दिन कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, और ग्रीन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका बुकिंग अभी अवेलेबल है। सो आप अपने हिसाब से जिस डेट की आपको लेना है उस डेट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि आप किसी भी डेट पे क्लिक करते हैं। सो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं अभी दिसंबर की ही टिकट ओपन है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट यानी जैन की टिकट अभी ओपन नहीं है। सो फॉर एग्जांपल हम 29 का यहाँ पे चेक करते हैं। सो जैसे ही आप 29 पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको कुछ स्लॉट मिलते हैं, और उसके साइड में टोटल अमाउंट है। तो आपने पिलग्रिम्स 1 सेलेक्ट किया था तो वहाँ पे 100 था, अब जब 2 आपने सेलेक्ट किया तो 200 हो गया। सो इसका मतलब जो फेयर है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है,
जो कि आपको भैरव जी से भवन और भवन से भैरव जी जाने का होता है। नीचे आपको कुछ स्लॉट मिलते हैं, उस स्लॉट के हिसाब से ही आपको यात्रा का प्लान करना है, या आपने अपने यात्रा पहले से प्लान कर रखा है तो आप कब पहुंचते हैं, आप ऊपर कब तक पहुंच जाएंगे, उसके हिसाब से अपने स्लॉट को यहाँ पे चूज करना है। सो मैं यहाँ पे कोई भी स्लॉट लेता हूँ। जैसे ही आप कोई स्लॉट चूज करते हैं तो उसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाता है। इट मीन कि आपने वो स्लॉट आपने सेलेक्ट कर लिया है। सो स्लॉट चेक करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो जर्नी डेट दिखाई देता है। सो जर्नी डेट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जर्नी डेट सेम डेट होगा, और रिटर्न आप स्लॉट आपको 2 घंटे के बाद का मिलेगा। यानी आपने अगर 1 बजे का स्लॉट बुक किया है तो आपको रिटर्निंग का टाइम जो होगा वो 3 बजे का होगा। इट मीन कि आपके पास 2 घंटे का विंडो होगा। 2 घंटे के अंदर आपको नीचे से रोपवे लेकर ऊपर जाना होगा, और वहाँ पे भैरव जी के दर्शन करके आपको पुनः 2 घंटे के अंदर आपको वापस आना होगा। सो ये है विंडो टाइम कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, जिससे आप 2 घंटे के अंदर दर्शन करके नीचे आप रोपवे लेकर आ सके। सो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको विंडो मिल रहा है आपको उसी विंडो के अंदर ही दर्शन करके वापस आना है, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। अब नीचे आपको प्राइमरी पिलग्रिम्स डिटेल भरना है। सो आपको टिक मार्क तभी करना है जब आपने पहले से ही प्रोफाइल क्रिएट कर रखा है, और आपने प्रोफाइल क्रिएट कर रखा है तो ये सारी डिटेल आपको प्रोफाइल से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे डिटेल आपको इंटर करना होगा। सो मैं यहाँ पे आपको डमी डिटेल डालकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी पिलग्रिम्स डिटेल में नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका कंप्लीट एड्रेस डालना होगा। ये सारी डिटेल मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इनकरेक्ट इंटर किया है, अन्यथा आपको जो भी डिटेल इंटर करना है आपको आईडी प्रूफ के हिसाब से सारी डिटेल करेक्ट इंटर करना है, ताकि आपको यात्रा में कोई भी असुविधा न हो। आप जो भी डिटेल यहाँ पे इंटर करते हैं, आप जब मनोकामना भवन में रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे सारी डिटेल आपकी मैच होती हैं, उसके बाद ही आपको इंटर करने की अनुमति मिलती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जब पिलग्रिम्स 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे आपके 2 ऑप्शन मिलते हैं, यानी आपको जितने पिलग्रिम्स की डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे आप सबकी डिटेल यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। आपने 2 किया है तो 2 की डिटेल डालनी होगी, अगर आपने 1 सेलेक्ट किया है तो आपको 1 पिलग्रिम्स की डिटेल यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। सो आपको जितने पिलग्रिम्स सेलेक्ट करते हैं सबकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोई भी असुविधा ना हो। पिलग्रिम्स डिटेल्स में आपको पिलग्रिम्स नेम, जेंडर, एज और सबसे जो मेन मैंडेटरी फील्ड है वो है आईडी प्रूफ। आप आईडी प्रूफ में अपना डीएल, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड में से कोई भी आप चुन सकते हैं, और उसी को आपको कैरी करना है। जब भी आप मनोकामना भवन में रिपोर्ट करते हैं तो उस आईडी प्रूफ को वहाँ पे आपको शो करना होगा। सो इस बात का आप जरूर ध्यान दें कि जो भी आईडी प्रूफ यहाँ पे इंटर कर रहे हैं आप अपने साथ कैरी जरूर करें। सारी डिटेल इंटर करने के बाद आप ऊपर जाकर सारी डिटेल आप 1 बाय 1 करके 1 बार 2 बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें, ताकि कोई भी डिटेल इनकरेक्ट ना हो और आपको आगे चलकर यात्रा में असुविधा हो। सो आगे बढ़ने से पहले आप सारी डिटेल, डेट, टाइम, स्लॉट सब कुछ आप एक बार जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं सो आप अगले पेज पे आते हैं, जहां पे आपको बुकिंग रिसिप्ट कंफर्मेशन देखने को मिलता है। आपने पिछले पेज पे जो भी डिटेल इंटर किया है वो सारा डिटेल यहां पर एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। रूट नंबर, जर्नी डेट, जर्नी रिटर्न डेट, रोपवे फैसिलिटी, आप सारी डिटेल यहां पे आकर एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, रिपोर्टिंग प्लेस कहाँ है, मनोकामना भवन। रिपोर्टिंग टाइम आपका 1 बजे दोपहर में है, और रिटर्निंग रिपोर्टिंग टाइम क्या है, सारी डिटेल यहाँ पे आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो बैक जाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ से वेरीफाई करने के बाद आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। जितने पिलग्रिम्स आपने सेलेक्ट किए हैं उतने आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आप नंबर, आप पिलग्रिम्स डिटेल देख सकते हैं। सो यहाँ से वेरीफाई करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन पर जाते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है।
कभी कभी आप सबमिट करने पर यहाँ पे एरर शो भी करता है, जिससे कि आप पेमेंट वाले पेज पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो उससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा वापस जाकर फिर डिटेल इंटर करने के बाद इस पेज पर आने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप अगले पेज पर जाते हैं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको सारे वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आप वहाँ से पेमेंट करके आप अपना रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब तक नीचे HDFC और चेक बॉक्स का ऑप्शन ना दिखाई दे आप सबमिट पर क्लिक ना करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट वाले पेज पे जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं। आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप पेमेंट करके यहाँ से आप अपना रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करूँगा, वापस जाकर दिखाता हूँ कि आप पेमेंट करने के बाद आप कहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो वापस हम होम पेज पर जाएंगे, जहाँ पे प्रोफाइल पर आपको मैंने पहले ही पेज दिखाया था। सो चलते हैं होम पेज पे। सो पेमेंट कैंसिल करने के बाद बैक टू होम पर आ गए हैं। सो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आप माई प्रोफाइल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे डोनेशन, आरती, हेलीकॉप्टर बुकिंग, सारी बुकिंग सेवा जो भी आपने ऑनलाइन से कर रखी है दिखाई देगा। सो जो भी आपने सिलेक्ट किया है, जैसे आपने एकोमोडेशन पे देखा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। सो बैटरी कार पे अगर आप क्लिक करते हैं तो मैंने बैटरी कार की बुकिंग करी थी, तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिखाई देगा और लास्ट में आपको रिसिप्ट के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ से आप इसकी रिसिप्ट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और रिपोर्टिंग टाइम पे आप इसको दिखा सकते हैं। सो मैं दिखाता हूँ रोपवे में मैंने 2 बार टिकट बुक करने की कोशिश करी थी, बट मैंने कैंसिल कर दिया था। सो ये सक्सेसफुली नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिसिप्ट के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाई दिया है। अगर आपने सक्सेसफुली आपने बुकिंग कर रखी है तो रिसिप्ट के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। सो वैसे आप जो भी यहाँ से बुकिंग करना चाहे आप करके यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आरती की भी मैंने यहाँ पे एक अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन किया हुआ है, यहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। सो जो भी आपने यहाँ से बुकिंग किया है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैटरी कार की मैंने सक्सेसफुली बुकिंग की है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। सो आप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज ये था रोपवे कार बुकिंग की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप कोई भी डिटेल कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने की। सो वीडियो में बस इतना ही। जय माता दी। Thank you for watching my video.